हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर एस के गिरी। आज हम लोग फिजिक्स के कैपेसिटर चैप्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन दो तरह से किया जाता है, यानी देयर आर टू वेज ऑफ combination of capacitors. there are there are two ways of combination of capacitors. हिंदी होगा, संधारित्रों का समायोजन दो तरह से किया जाता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी में लिखते हैं इसको श्रेणी समायोजन। एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समानांतर समायोजन। यानी संधारित्रों का समायोजन दो तरह से किया जाता है, श्रेणी समायोजन एंड समानांतर समायोजन। And there are two ways of combination of capacitors, series combination and parallel combination. तो देखना फ्रेंड्स, हम लोग दोनों वेज को बारी बारी से देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी समायोजन। इसमें किस तरह कैपेसिटर को ऐड किया जाता है और आपका एडिंग रूल क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन से। और जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो सभी कैपेसिटर के बराबर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाला जाता है, और उसे कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी समायोजन। ना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, जैसे ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर C3 है, ये कैपेसिटर Cn है। हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर दिया हुआ है और सभी का कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 C2 C3 एंड Cn है। अब इनको हम लोग को कंबाइन करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने का दो तरीका, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे और सीरीज में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, इसको देखना है। तो इसको जोड़ने से पहले सब में क्या होता है, कैपेसिटर में हम लोग जानते हैं अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो दो प्लेट होती हैं, प्लेटों का एरिया इक्वल होता है और प्लेटों पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, जबकि इसकी पोलैरिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे ये अगर प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, फिर यहाँ माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे कि ये सीरीज आपका सीरीज कहलाएगा और सीरीज में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका C1 है और C2 को ऐड करें तो C2 का पॉजिटिव, अगर C2 का पॉजिटिव C1 के निगेटिव से जुड़े, यहाँ पे C1 है, आइए C2 को हम यहाँ पे ला के रख दिया, C2 का पॉजिटिव C1 के निगेटिव से ऐड हो, फिर से C3 का पॉजिटिव C2 के
C3 का पॉजिटिव C2 के निगेटिव से ऐड हो, इसी तरह सभी को जोड़ा जाए, यानी कि C3 का निगेटिव C4 के पॉजिटिव से ऐड हो, एंड सो ऑन। इस तरह अगर जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है वह सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसे यानी कि जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर, ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन, इसी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी के सभी जितने भी कैपेसिटर हैं, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस आवेश यानी चार्ज का मान सेम होता है। यानी कि अगर जितने भी कैपेसिटर है, सभी कैपेसिटर को हम लोग एक बैटरी से जोड़ें, तो बैटरी से निकलने वाले जो आवेश होगा वह आवेश इनमें समान रूप से प्रवाहित होगा। जैसे अगर हम लोग क्या करें, इसके अक्रॉस एक बैटरी को ऐसे जोड़ दें, इसके अक्रॉस अगर हम लोग बैटरी से ऐसे जोड़ दें, तो इसमें अगर इस बैटरी का पोटेंशियल भी है, तो इससे निकलने वाला जो आवेश का मान Q है वह इन सभी कैपेसिटर में, ये आपका Cn कैपेसिटर है, तो इन सभी कैपेसिटर में इस Q का मान सेम होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की जो वैल्यू होगी वह सेम होगी, और सभी का जो प्लेट है सभी एक दूसरे के अल्टरनेटिव पोलैरिटी से जुड़ा होता है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q की वैल्यू जो होगी वह सेम होगी। अब देखना, ये तो बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का और जोड़ने का तरीका। अब हमसे पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, यानी कि इन सभी कैपेसिटर को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर लगाया जाए जो इन सभी के बराबर इक्वल क्या करे, वर्क करे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे इसको समझना है। यानी हम लोग का इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा कौन सा? नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of capacitors in series combination, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सपोज हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, और ये जो कैपेसिटर हैं ये सभी के सभी सीरीज कॉम्बिनेशन से जोड़े गए हैं। और अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, डैश डैश इसकी कैपेसिटेंस Cn है। ये बैटरी लगा हुआ है जिसकी पोटेंशियल भी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इससे निकलने वाली जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? Q है। से निकलने वाली जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है? Q है। अब Q जो होगा वह C1 में भी होगा, C2 में भी होगा, C3 में भी होगा, एंड डैश डैश Cn में भी होगा। यानी कि सभी कैपेसिटर्स में Q की वैल्यू सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सभी कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होगा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल जो होता है यानी कि V इज इक्वल टू Q बाई सी होता है। अब देखिएगा Q का मान सभी कैपेसिटर के लिए सेम है, लेकिन सभी कैपेसिटर्स की जो सभी कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वह डिफरेंट है। C1 है, C2 है, C3 है एंड डैश डैश Cn है। इसका मतलब है कि C की वैल्यू डिफरेंट है, D की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सपोज इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है और लास्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, Vn है। अब इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग ऐड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। क्यों, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस तो इन सभी में ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। तो ये भी जो होगा वह किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn की इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हियर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश कितना, Vn। क्लियर। अब हम लोग फॉर्मूला से अगर V निकाले तो V इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने देखा है तो Q बाई सी। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी। देन V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1। Q1 नहीं, Q बाई C1। Q1 क्यों नहीं, क्योंकि सभी के क्रॉस अभी हमने देखा है चार्ज का मान सेम होगा, इसीलिए V1 इज इक्वल टू Q बाई सी। इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, सभी कैपेसिटर्स में चार्ज का मान सेम है, इसलिए Q बाई सी, फिर Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 प्लस डैश डैश प्लस Q बाई Cn। क्लियर। दिस इज इक्वल टू, अब देखना इसमें अगर हम लोग यहाँ से Q कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 प्लस डैश डैश प्लस 1 बाई Cn। क्लियर। अब हम लोग को निकालना है इन सभी कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान क्या होगा। तो हमने क्या किया, इन सभी कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर हमने बनाया जिसका नाम दे दिया C इक्विवेलेंट। बैटरी तो हमारा वही रहेगा, बैटरी वही रहेगा, इसका नाम हो गया C इक्विवेलेंट। अगर बैटरी वही है तो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो भी सेम होगा, बैटरी वही है तो इस बैटरी से आवेश जो है Q ही निकल रहा है। अब इन सभी के बराबर C1 C2 C3 Cn इस सबको हटा दिया और इस पे कौन सा रखा, C इक्विवेलेंट। जो C इक्विवेलेंट है वो इन सभी कैपेसिटर के इक्वल वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग अगर V निकाले यहाँ से तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Q बटा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डैश डैश 1 बाई Cn। क्या आप Q से Q गेट कैंसिल, Q से Q गेट कैंसिल, यानी कि अब इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डैश डैश 1 बाई Cn, 1 बाई Cn। तो ये आपके C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है कि नहीं। यानी कि अगर हम लोगों का C इक्विवेलेंट निकालना है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स में, है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।